हेलो एवरीवन, वेलकम वेलकम बैक टू द काम एंड साइड फैमिली। मैं हूँ आपकी टैरो रीडर सौम्या। आ गई हूँ आपके लिए दिसंबर मंथ की थीम लेके। ये रीडिंग जैसा आप सभी जानते हैं ज़ोडिएक साइंस के अकॉर्डिंग होने वाली है। यहाँ पे हम देखने वाले हैं आपकी ओवरऑल एनर्जी दिसंबर मंथ में कैसी रहेगी, आपका लव लाइफ, कैरियर, फाइनेंसेस में क्या आ रहा है एंड हेल्थ की एनर्जी भी हम यहाँ चेक करेंगे। ऑब्स्टिकल्स क्या हो सकती हैं, गाइडेंस क्या है, सारी चीज़ें देखेंगे। एंड ऑफ कोर्स सेल्फ केयर डेक से हम ये भी देखेंगे कि कौन सी प्रैक्टिसेस दिसंबर मंथ में करना आपके माइंड, बॉडी एंड सोल के लिए हेल्पफुल रहने वाले। अगर आपको मुझसे पर्सनल पेड रीडिंग बुक करनी है तो जो नंबर फ्लैश हो रहा है उसके थ्रू आप मुझसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको कॉल रीडिंग बुक करनी है तो सारी चीज़ें व्हाट्सएप के थ्रू ही बुक होती हैं। एंड कोई भी पर्सनल रीडिंग जो है वो पेड होती है। आप न्यूमरोलॉजी की रीडिंग ले सकते हो, फुल ईयरली प्रिडिक्शन ले सकते हो 2025 का। काफ़ी सारे ऑफर्स चल रहे हैं अभी। या आप व्हाट्सएप के थ्रू मुझसे कनेक्ट करिए और आपको सारी डिटेल्स मिल जाए। हाय माय ब्यूटीफुल वर्गो बेबी। देख लेते हैं क्या आ रहा है आपकी लाइफ में दिसंबर के मंथ में। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स, स्पिरिट गाइड, स्पिरिचुअल वर्ल्ड एंड हायर सेल्फ ऑफ माय प्रिटी वर्गो बेबीज। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो एज एन एनर्जी एक्सचेंज। यहाँ से मैं आपके लिए कार्ड्स निकाल रही हूँ, वहाँ से आप अपनी एनर्जी एक्सचेंज करो। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। रीडिंग के लिए जो है एक इंटेंशन सेट कर लीजिए। आपको क्या ऐसी चीज़ें हैं जिसमें सबसे ज़्यादा फोकस करना है अपनी लाइफ के एस्पेक्ट में। इंटेंशन सेट करो, यूनिवर्स डिवाइन से प्रे करो कि इस कार्ड रीडिंग के दौरान आपको सारी क्लैरिटी मिल जाए। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। प्लीज़ बताइए और प्रिटी प्रिटी वर्गो बेबीज़ की लाइफ में क्या थीम रहने वाला है दिसंबर के मंथ में। ओके, जय माता रानी। Chariot, okay, this is very beautiful. Four of Pentacles। एक और कार्ड निकालते हैं यहाँ पे, क्या थीम रहने वाली है। फोर के ही कार्ड्स आपके लिए आए हैं, फोर ऑफ सॉर्ड्स, फोर ऑफ पेंटिकल्स एंड द चैरियट। ओके, यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक है 10 ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, मुझे दिख रहा है आप काफ़ी बिजी रहने वाले हो। ठीक है बहुत ज़्यादा बिजी, ध्यान जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में बहुत ज़्यादा रहेगा एंड अपने कर्तव्य पे बहुत ज़्यादा रहेगा। इस चीज़ पे रहेगा कि कैसे ज़्यादा से ज़्यादा काम आप खुद कर सको, आप सपोर्ट कर सको लोगों का। एंड स्पेशली आप ना काफ़ी ज़्यादा मोटिवेटेड दिख रहे हो, एंथुजियाज़म बहुत ज़्यादा है, एक्सट्रीम है एंड क्लैरिटी डेफिनेटली है कैरियर को लेके, अपने फ्यूचर को लेके, अपने काम को लेके। अगर प्रोफेशनल लाइफ की बात करूँ तो बहुत ज़्यादा क्लैरिटी लेके आगे चल रहे हो एंड बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हो। इस वजह से कहीं ना कहीं बर्डनसम फील होगा, कहीं ना कहीं ऐसा फील होगा कि बहुत कुछ, सब कुछ आपके ही सर पे है, बहुत ज़्यादा भार है एंड स्टिल आप होल्ड ऑन करोगे, स्टिल आप हार नहीं मानोगे। एंड यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है कि पास्ट जो आपके एफर्ट्स रहे हैं उसका रिवॉर्ड यही है कि अब आपको सही डायरेक्शन मिल रही है। यही है कि अब आपको आपका जो रास्ता है वो क्लियर एंड साफ मिल रहा है। यहाँ पे उस तरीके से डेफिनेटली सक्सेस है। कहीं पे अगर आप सोच रहे थे कि आपकी वैल्यू कब होगी, तो यहाँ पे वो वैल्यू होती हुई दिख रही है, स्पेशली आपके प्रोफेशनल लाइफ में, आपके वर्क प्लेस में, फैमिली लाइफ में भी मुझे दिख रहा है। एंड अगर इससे ज़्यादा देखें तो फोर ऑफ पेंटिकल्स एंड फोर ऑफ सॉर्ड्स। इमोशंस यहाँ पे जो है वो हीलिंग करने का टाइम है एंड हील हो रहे हो आप। पास्ट में जो चीज़ें हुई हैं उससे तो कहीं ज़्यादा अब हील हो रहे हो। यहाँ पे अकेले होते हुए अकेले खुद से संभालना सब कुछ, अकेले ही काम करना, अकेले ही आगे बढ़ना, इवन खुद को भी संभालना, अपने इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को, जो एंजाइटी है, फियर है, किसी चीज़ का डर है, फ्यूचर का या पास्ट का, उसको लेके खुद ही डील करना, यहाँ पे वो दिख रहा है। यहाँ पे ये भी दिख रहा है, आपको बोला जा रहा है कि थोड़ा सा अपनी हीलिंग में
खुद से टाइम जो है वो स्पेंड करो। बहुत ज़्यादा एकांत और अकेले रहने का जो ये मन है, इससे थोड़ा-सा इस एनर्जी से बाहर निकलो एंड ट्राई करो कि बाहर निकलो, घूमो-फिरो, रिलैक्स करो पर बातें करो, दूसरों से शेयर करो अपनी फीलिंग्स, है ना? काफ़ी ज़्यादा एग्ज़ॉस्ट हो जाते हो और फिर भी अकेले ही रहने का मन करता है। सो आपको बोला जा रहा है एंड स्टिल थोड़ा-सा रेस्ट, रेजुविनेशन आपको ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा काम-काम में लगे रहोगे दिसंबर के मंथ में तो मन भी अच्छा नहीं होगा एंड प्लस बॉडी भी जो है वो बहुत ज़्यादा एग्ज़ॉस्ट हो जाएगी। तो थोड़ा-सा टाइम निकाल के वीकेंड्स पे ट्राई अपने फ्रेंड्स से मिलो, घूमो, अम, यहाँ पे खुद को ट्रीट दो एंड यहाँ पे जो 4 ऑफ पेंटिकल्स है ये बोल रहा है कि पैसे को लेके आपको कॉशियस रहना है एंड आप रह रहे हो दिसंबर के मंथ में काफ़ी ज़्यादा कॉशियस। कहीं पे भी आप ऐसे स्पेंड नहीं कर रहे हो, कहीं पे भी खुले हाथों से खर्च नहीं कर रहे हो। देख के, समझ के, फ्यूचर का देख के कि इससे आपको कितना बेनिफिट मिल सकता है, कितना प्रॉफिट मिल सकता है, उस हिसाब से आप आगे बढ़ रहे हो एंड दैट इज़ अ गुड थिंग। यहाँ पे आपको बोला भी जा रहा है इवन अपने रिलेशनशिप्स को, अपने कनेक्शन को बहुत ज़्यादा होल्ड करने की कोशिश मत करो, अपने मनी को बहुत ज़्यादा होल्ड करने की कोशिश मत करो। जहाँ पे नीड है वहाँ पे डेफिनेटली स्पेंड करो बट किसी भी चीज़ को ओवरली कंट्रोल करने की कोशिश यहाँ पे मत करना। रिलेशनशिप को खासकर बिकॉज क्या है ना कि यहाँ पे मैनेज करना है, कंट्रोल नहीं करना है, फोर्स नहीं करना है, वरना क्या होगा कि पॉजिटिवनेस आ जाती है। मनी को हम बहुत ज़्यादा कंट्रोल करते हैं ना तो मनी का फ्लो ही रुक जाता है ना, हमारे पास आता है, हमसे दूर जाने के बाद तो फिर अलग हो जाती है। सो यहाँ पे ये भी बोला गया है कि इन चीज़ों का ध्यान रखो। चलो अब यहाँ पे देख लेते हैं कि जो थीम है आपके लव लाइफ की, आपके कैरियर की एंड आपके हेल्थ की, वो कैसे रहने वाली है दिसंबर के मंथ में वर्गोस। थैंक यू सो मच डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, जय माता रानी। अपने लॉर्ड, अपने गॉड से प्रे करिए एंड देखते हैं यहाँ पे क्या आ रहा है डिवाइन के साइड से आपके लिए। जो लव लाइफ है उसकी इन डिटेल रीडिंग भी हमारे चैनल पे आती है। कॉन्टैक्ट्स वालों की डिफरेंट आती है, नो कॉन्टैक्ट्स वालों की भी अलग से रीडिंग आती है हर ज़ोडिएक के अकॉर्डिंग। सो अगर आप न्यू हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ऐसी रीडिंग्स आपको चाहिए तो। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। चलिए ओके, पेज ऑफ सॉर्ड्स, लव लाइफ में क्या, ओके सबके लिए हम एक ही कार्ड निकालते हैं बट वर्गोस के लिए ऐसा मैसेज आ रहा है कि 2 कार्ड की नीड है। हेल्थ पर्सपेक्टिव से कैसा रहने वाला है दिसंबर का मंथ वर्गोस के लिए, डिवाइन प्लीज बताइए। ओके, थोड़ी सी ब्लॉक्ड एनर्जीज हैं, आपको खुद भी महसूस होता होगा, फ्री फ्लो नहीं होती आपकी बॉडी में एनर्जीज, कहीं पे कोई ना कोई इशू आ जाता है। मे बी वो इतना छोटा सा इशू हो कि आपको हेडेक हो जाए या आपको स्टमक इश्यूज आ जाए बट फ्री फ्लो नहीं हो पा रहा है यहाँ पे, है ना। एंड देखो कार्ड यहाँ पे क्या आया है हेल्थ के लिए, 3 ऑफ पेंटिकल्स, और ये बता रहा है कि सबसे पहले ना सपोर्ट करो, खुद को ही सपोर्ट करो। कोई भी इशू है बात करो लोगों से, यहाँ पे एंगेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और दूसरा यहाँ पे क्या है कि एंड दूसरी चीज़ यहाँ पे ये कि अगर आपको कोई भी ऐसी चीज़ है जो इम्पैक्ट कर रही है ना, आपको ऐसा फील हो रहा है कि थोड़ा सा कुछ इशू है, देन डेफिनेटली अपना चेकअप कराओ यहाँ पे, क्योंकि वो ज़रूरी है। फैमिली से बात करो, फ्रेंड्स से बात करो, बट कोई भी इशू है देन आपको उसके लिए बात करनी है, कम्युनिकेट करना है, और एल्स यहाँ पे आप स्पिरिचुअल हीलिंग भी ले सकते हो, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा महसूस हो रहा है कि आपके चक्रास ब्लॉक हैं, आपका जो बॉडी में ब्लड फ्लो है वो एकदम कांस्टेंट, आपका जो मे बी आपकी बीपी की इशू हो सकता है, बीपी लो के इश्यूज यहाँ पे हो सकते हैं, हेडेक्स, अगेन एनर्जी फ्लो इश्यूज एंड ये सब बहुत इसलिए भी हो रहा है क्योंकि आप अपने मन की चीज़ों को ना बहुत ज़्यादा मन के अंदर ही रख रहे हो एंड उसकी वजह से बॉडी में अलग अलग जगह पे यहाँ पे ब्लॉकेजेस क्रिएट हो रही हैं। तो इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान देना वर्गोस, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है।
लव लाइफ की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आया है पेज ऑफ कप्स, वाओ! एंड देन एट ऑफ कप्स, ओके। तो दोनों ही जो है वो कप्स, इमोशंस एंड लव के कार्ड आपके पास आ चुके हैं लव लाइफ के लिए। कुछ लोग डेफिनेटली यहाँ पे ऐसे हैं जो नो कॉन्टैक्ट में हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा जिनका एकदम स्टार्टिंग रिलेशनशिप है। तो देखो कितनी कंट्रास्टिंग, बिकॉज़ पेज ऑफ कप्स आया है एंड एट ऑफ कप्स आया है। पहला तो यहाँ पे ये भी हो रहा है कि आप जो है ना वो न्यू जो भी लव है या जो भी कोई पर्सन है उसको अपनी लाइफ में एंट्री करने नहीं दे रहे हो बिकॉज़ ऑफ पास्ट। तो एक तो ये बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी क्रिएट हो रही है दिसंबर के मंथ में। आप ना न्यूनेस को अपनी लाइफ में लाना चाहते हो एंड ना ही कोई न्यू पर्सन को अपनी लाइफ में लाना चाहते हो। एंड दूसरी चीज़ ये है कि इमोशनली काफ़ी ज़्यादा ओवरवेल्म हो रहे हो, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हो अपने पर्सन को लेके, अपने रिलेशनशिप को, अपने कनेक्शन को लेके। एंड यहाँ पे क्या हो रहा है, समवेयर आपको वो चीज़ ना रिसीव नहीं हो रही है, एंड आपके जो पर्सन है उनके साइड से आपको वो सेम जो एनर्जी है वो रेसिप्रोकेट नहीं हो रही है। इस वजह से आप जो है वो दूर जाना चाहते हो, आप थोड़े दिन के लिए रिलैक्स होना चाहते हो, थोड़े दिन के लिए मूव ऑन करना चाहते हो, अपनी वर्थ रियलाइज़ कराना चाहते हो। आपको ऐसा लगता है कि जब आप इनके पास जितना ज़्यादा रहते हो उतना ज़्यादा ये आपको वैल्यू नहीं करते हैं, तो समवेयर जब आप इनसे दूर चले जाओगे तो इनको रियलाइज़ होगा कि आपकी इम्पोर्टेंस क्या है। तो कहीं न कहीं ये एनर्जी भी आपके सामने आ रही है दिसंबर के मंथ में। नाउ जो यहाँ पे मुझे सिंगल्स दिख रहे हैं उनको मैं बोल दूँ कि अपने हार्ट चक्रा को अनब्लॉक करो। यहाँ पे आपके लिए एक बहुत अच्छा लव कनेक्शन जो है वो अप्रोच कर रहा है। न्यूनेस लव लाइफ में अप्रोच कर रही है, बिगिनिंग हो रही है, शुरुआत हो रही है, बहुत ही हैप्पी हैप्पी सा। एंड हाँ, थोड़े से सेंसिटिव आप लोग डेफिनेटली हो रहे हो, एंड जो रिलेशनशिप में है उनके लिए भी कि थोड़े से सेंसिटिव, थोड़े से मूडी, बिकॉज़ यहाँ पे क्या हो रहा है कि समवेयर आपको ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हो, फिर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं, इससे तो दूर हो जाऊँगी ना तभी इसको मेरी वैल्यू समझ में आएगी। तो इस तरह की अलग-अलग एनर्जीज़ डेफ़िनेटली आप एक्सपीरियंस करोगे दिसंबर के मंथ में अपनी लव लाइफ़ में। बट इन दोनों के लिए मैं ये बता दूँ, ये दोनों कार्ड्स हमको यही बता रहे हैं कि इमोशनल आप काफ़ी ज़्यादा हो रहे हो। दो अगर आपको छोड़ के भी जाना है, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप काफ़ी ज़्यादा अम साल इन्वेस्ट किया है आपने इस रिलेशनशिप में, आप बहुत ज़्यादा एफर्ट्स इन्वेस्ट किया है, देन भी आप इमोशनल ही यहाँ पे हो रहे हो, सेंसिटिव ही हो रहे हो, है ना? एंड काफ़ी लोग का रिलेशनशिप ना काफ़ी टाइम से चला है, मतलब आई कैन सी कि यहाँ पे 2 इयर्स, 3 इयर्स, 4 इयर्स वाले रिलेशनशिप वाले लोग भी हैं जिनका रिलेशनशिप काफ़ी टाइम से चल रहा है। बट अब जो है आपको समवेयर ये फील हो रहा है कि शायद कुछ तो कमी है ना? सब कुछ होने के बाद भी देयर इज़ स्टिल समथिंग जो बचा हुआ है, जो अभी तक फुलफ़िल नहीं हो पाया है, जो आप अपने पर्सन से चाहते थे, अपने रिलेशनशिप से चाहते थे, वो खुशियाँ आपको उतनी अच्छे से नहीं मिल रही हैं। सो दैट्स देयर, जिनकी रिलेशनशिप कम टाइम की है, उनके लिए मैं बताऊँ कि आप लोग जो हैं वो काफ़ी इमोशनल एक्सपीरियंस करोगे, कुछ रोमांटिक एनकाउंटर्स भी करोगे, दैट इज़ फॉर श्योर। बट स्टिल फिर भी आप मूडी हो रहे हो, तो कहीं पे कुछ सोचना, कहीं पे कुछ सोचना, वो चल रहा है आपके दिमाग में। अगर मैं कैरियर की बात करूँ तो कैरियर में तो आप बहुत ज़्यादा वैसे भी एंथुसियाज्म ले रहे हो, चैरियट का कार्ड ही आ गया था थीम ऑफ द मंथ में। यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि स्ट्रेंथ का कार्ड है आपके लिए। स्ट्रेंथ मतलब आपकी इनर स्ट्रेंथ, आपकी पावर, आपका वो कैपेसिटी जहाँ पे आप जो है बहुत ज़्यादा अपने दिमाग से काम कर रहे हो, माइंड से काम कर रहे हो, जो भी गुस्सा है, जो भी इमोशंस हैं, उनको कंट्रोल कर रहे हो, अपने मूडी नेचर को कंट्रोल कर रहे हो, अपने फ्रस्ट्रेशन को कंट्रोल कर रहे हो, एंड उसके साथ अगर आप आगे बढ़ोगे, क्योंकि ये करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दिसंबर के मंथ में। इवन आप इमोशनल हो बट उस चीज़ को कंट्रोल करो, अपने कैरियर में उस चीज़ का इम्पैक्ट नहीं पड़ने देना। और यहाँ पे ये भी रियलाइजेशन होगा आपको कि इमोशंस को अगर आप कैरियर में लेके आओगे ना तो आपको दिक्कतें देखने को मिलेंगी। यहाँ पे लॉजिकल होना है ना? कैरियर में आपको काफ़ी ज़्यादा दिमाग से काम लेना है,
और कोई भी ऐसा डिसीजन नहीं लेना है जो बहुत ही ज़्यादा हड़बड़ाहट में लिया गया हो। तो कोई भी ऐसा एक्साइटिंग काम करने के चक्कर में अपने पैर में कुल्हाड़ी आपको बिल्कुल भी नहीं मारनी है। हर चीज़ को अच्छे से इवैल्यूएट करना है, फ्यूचर और लॉन्ग टर्म का बहुत अच्छे से ध्यान रख के ही कोई भी काम आगे करना है, कोई भी डिसीजन कैरियर में आगे लेना है। इस चीज़ का बिल्कुल आप ध्यान रखोगे वर्कहोर्स, ठीक है? रीडिंग आपने ऑलरेडी ले ली है, तो अब आपको वैसे भी पता है कि आपको किन चीज़ों में कहाँ पे कैसे फोकस करना है। सो इस चीज़ को फॉलो ज़रूर करना, बिकॉज ऑफ कोर्स रीडिंग देखने का कोई यहाँ पे तुक नहीं बैठता अगर आप उसको अपनी लाइफ में लेके नहीं आ रहे हो, फॉलो नहीं कर रहे हो, क्योंकि ये सारी जो प्रिडिक्शंस है ये तो आपकी लाइफ में हो जाएंगी, बट इनको डील कैसे करना है उस टाइम पे, कैसा बिहेव करना है उस टाइम पे, कैसा रिएक्शन देना है, गाइडेंस है ना, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती हैं जो आपको रीडिंग से लेके जानी चाहिए। सो यहाँ पे अब मैं देखूंगी कि क्या ऑब्स्टिकल रह सकता है, एंड देन गाइडेंस और बाकी चीज़ें हम देखेंगे। जय माता रानी। वर्गो की लाइफ में दिसंबर के मंथ में क्या ऑब्स्टिकल्स रह सकते हैं? ओके इतने सारे आपके लिए सारे कार्ड्स ही बहुत सारे आए हैं। लाइक आप कोई और भी रीडिंग देखो, आप अपने स्पाउस, आपके पर्सन, आपके फ्रेंड्स, उनके अगर ज़ोडिएक के लिए आपको देखना है, सो आप देखोगे कि वहाँ पे हमने वन कार्ड ही निकाला है, बट आपके लिए काफ़ी सारे कार्ड्स आ रहे हैं। सो डेफिनेटली आपके लिए बहुत सारे यूनिवर्स के मैसेजेस हैं। नाउ यहाँ पे अगर कुछ ऑब्स्टिकल आ सकता है तो वो क्या चीज़ें हो सकती हैं वो मैं आपको बताती हूँ। पहला है कैरियर में बहुत ज़्यादा फोकस करना, बहुत एक्सट्रीम फोकस करना, एंड इस वजह से आप जो है वो पर्सनल लाइफ में इतना नहीं ध्यान दे रहे हो। एक ये ऑब्स्टिकल आ रहा है। दूसरा ऑब्स्टिकल क्या है, बिकॉज यहाँ पे वैसे भी हमारे पास क्या आया था, 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, जिसमें मैंने आपको बताया था कि समवेयर जो आपका लाइफ है, जो आपका रिलेशनशिप है, या फिर जो आपका पैसा है, फाइनेंसेस, उसको आप बहुत ज़्यादा फोर्स कर रहे हो, उसको बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो रहे हो उसको लेके, एंड आप बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग हो रहे हो अपने मनी को लेके। यहाँ पे ऑब्स्टिकल क्या आएगा कि आप अपने लिए बहुत ज़्यादा खर्च करोगे, है ना। जहाँ पे नीड नहीं है वहाँ पे भी अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो, वहाँ पे भी अगर आप ऐसे शॉपिंग्स एंड ये बहुत ज़्यादा लग्जरी लाइफ में या लग्जरियस एक्सपीरियंस में खर्च करना, देन वो एक डिफ़िकल्टी हो सकती है। तो कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से बैलेंस बना के चलना है अपने फाइनेंसेस में। ख़ास तौर पे अपने फाइनेंसेस को ऐसे खर्च मत करो जहाँ पे आप सिर्फ अपने सेल्फ रिलैक्सेशन के लिए पैसे ऐसे ही विदाउट आप जो बोलते हैं ना प्रॉपर प्लानिंग के खर्च कर रहे हो, वो नहीं करना है। यहाँ पे चैरियट है हमारे पास, चैरियट बहुत पॉजिटिव कार्ड होता है, हमको कैरियर में बहुत आगे बढ़ने के लिए, एक सही राह पकड़ने के लिए बताता है, एंड वो मिलती हुई भी दिख रही है। बट एट द सेम टाइम क्वीन ऑफ वॉन्ट्स अगर ऑब्स्टिकल में आया है, मतलब ओवरली कैरियर के ऊपर पूरी एनर्जी नहीं लगानी है आपको। व्हील का कार्ड है, डेफिनेटली यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्च्यून जो है वो कार्मिक टाइम चल रहा है, एंड कर्मा अपना खेल तो खेलने वाले हैं। सो यार डेस्टिनी अपना काम करेगी, एंड डेस्टिनी और जो आपके पास्ट एक्सपीरियंसेस हैं उसकी वजह से थोड़ी सी डिफ़िकल्टी आपको यहाँ पे हो सकती है, बट उसके साथ ही हम गाइडेंस लेंगे एंड देखेंगे कि आपको यूनिवर्स के साइड से क्या जो डिवाइन गाइडेंस है वो फॉलो करनी है अपनी लाइफ के लिए दिसंबर के मंथ में। थैंक यू सो मच डिवाइन। प्लीज़ बताइए मैं प्रिटी वर्गो बेबीज़ के लिए क्या गाइडेंस इनको फॉलो करनी चाहिए दिसंबर के मंथ में। जय माता रानी, जय शिव शंकर। पॉइज्ड, एंड यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक है वाई। ओके सो देखो, एक चीज़ आपको मैं बताती हूँ, यहाँ पे जो इश्यूज है ना, जैसे कि कैरियर का अगर हो गया या फिर फाइनेंसेस का हो गया, और लव के लिए तो यहाँ पे आपको हीलिंग के लिए बोला ही जा रहा है। ऑलरेडी 4 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आया है जो कि बोल रहा है कि मेडिटेशन करो, शांत रहो, मन शांत रखो, एंड घूमो फिरो, थोड़ा सा रिलैक्स रहो। बाकी यहाँ पे क्या है कि कैरियर को लेके जब कुछ ऐसी चीज़ आ रही है आपके सामने, तो आपको ना कोई भी डिसीजन लेने से पहले उसके प्रोज कॉन्स हर चीज़ उसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन निकाल के ही कोई डिसीजन लेना है। वाई का कार्ड यही है
कि हर चीज़ में ना आपको ढूँढना है कि उसके पीछे का रीज़न क्या है। एंड जब आप उस रीज़न की वजह से काम करोगे, जब आप उस रीज़न की वजह से मनी इन्वेस्ट करोगे, देन आपको जो है वो क्लैरिटी रहेगी एंड आप बिना मतलब के कहीं पे भी कुछ इन्वेस्ट नहीं करोगे, आप कुछ ऐसा काम नहीं करोगे, फ़ोर्सफुली कुछ नहीं करोगे, कुछ कंट्रोलिंग नहीं करोगे, बिकॉज़ हर चीज़ के पीछे आपके पास वजह रहेगी, आपके पास रीज़न्स रहेंगे। पॉइस्ट है कार्ड, खुल के थोड़ा-सा ज़िंदगी जियो। यहाँ पे आप नहीं हो रहे हो ऐसे, आप कहीं न कहीं अपने आप को, ख़ासकर जब इमोशंस की बात आती है तो अपने आप को काफ़ी कैद करके रख रहे हो। काफ़ी सारी चीज़ें आपके हाथ में रही हैं, समवेयर आपको डिप्रेस्ड एंड समवेयर आपको सैड, अकेलापन, लोनलीनेस, है ना? ये सब बहुत ज़्यादा फ़ील हो सकता है दिसंबर के मंथ में। एंड इसका मैंने पहले भी आंसर बताया है, अभी भी बता रही हूँ। यूनिवर्स के ऊपर छोड़ो, सरेंडर करो, डिवाइन के ऊपर छोड़ो एंड देन जाओ, घूमो फिरो अपनी ज़िंदगी को। नाउ लेट्स चेक ऐसी कौन सी मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स हैं या फिर कौन सी ऐसी नॉर्मल टेक्निक्स हैं। नाउ लेट्स चेक कौन सी ऐसी मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स हैं या कौन सी ऐसी विशेस हैं जो आपको, नाउ लेट्स चेक कौन सी ऐसी टेक्निक्स हैं जो आपको फॉलो करनी दिसंबर के मंथ में अच्छी रहेंगी, आपके माइंड, बॉडी एंड सोल को हैप्पी रखेंगी, खुशी भरी रखेंगी। सो चलिए देख लेते हैं। थैंक यू सो मच जॉइन। प्लीज़ बताइए वर्गोस के लिए क्या करना बेस्ट रहने वाला है। ओके, एनर्जी वर्क, ओ ओके। सबसे पहले तो ना, वैसे भी यहाँ पे मेडिटेशन का कार्ड आया था और यहाँ पे कार्ड आया था कि आपको आपके चक्रास को बैलेंस करना है। देखो यहाँ पे 7 चक्रास आपको दिख रहे होंगे इस कार्ड में ऑलरेडी। एंड बॉटम ऑफ द डेक है बी स्टिल, तो वही है, शांत शांत मन, ध्यान करना है, शांति से चीज़ों को समझना है, अपनी लाइफ को इन जनरल समझना है। एनर्जी वर्क क्या होता है? एनर्जी वर्क होती है रेकी हीलिंग, थीटा हीलिंग, प्राणिक हीलिंग, कुछ और नहीं तो मेडिटेशन। मेडिटेशन जहाँ से हम शुरुआत करते हैं, है ना? कंसंट्रेट करना, कोई भी काम कर रहे हो तो उसमें ही फुल फोकस रखना। ये नहीं कि यहाँ पे हमने ईयरफोन लगा लिया है, देन हम खाना बना रहे हैं, हम कोई और काम कर रहे हैं, हम एक साथ मल्टीपल वर्क्स कर रहे हैं। आई टेल यू, एक साथ मल्टीपल वर्क करना टैलेंट नहीं होता है। एक वर्क को कॉन्सेंट्रेट करके उसमें अपनी सारी एनर्जीज लगा के, पूरा ध्यान लगा के काम करना बेस्ट होता है। एंड आप जब ऐसा करोगे तो आप देखोगे कि काफ़ी अच्छी तरीके से आप उस काम को कर रहे हो, है ना? सो यही है, आपको बोला जा रहा है कि अगर आपको स्टार्टिंग करनी है तो सबसे बड़ा मेडिटेशन ध्यान तो वही है कि आप अपने हर काम को फुल कंसंट्रेशन से करो। देन डेफिनेटली कुछ टाइम निकालो अपनी लाइफ का एंड यहाँ पे जो है कंसंट्रेट करो, मेडिटेट करो शांति से बैठ के। एंड आप जो हैं वो गाइडेड मेडिटेशन फॉलो कर सकते हैं। एंड चक्रा बैलेंसिंग या आपको ऐसी कोई हीलिंग लेनी है तो आप मुझसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। एंड अगर आपको मुझसे कोई पर्सनल पेड रीडिंग लेनी है देन नंबर जो फ्लैश हो रहा है उसके थ्रू आप व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करिए। जो कॉल रीडिंग्स हैं वो भी व्हाट्सएप के थ्रू ही बुक होती हैं। तो सारी चीज़ों के लिए आपको मुझे व्हाट्सएप करना है, जो नंबर आपको दिया गया है उस पे। एंड ऐसी रीडिंग्स मैं लेके आती रहती हूँ। अभी नो कॉन्टैक्ट कॉन्टैक्ट सारी रीडिंग्स लव लाइफ की भी अपलोड होने वाली हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो। अगर यहाँ पे न्यू हो तो हम लाइव आते हैं, तो जब भी हम लाइव आए आपको नोटिफिकेशन आ जाए, उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। अगर आपको न्यूमरोलॉजी के थ्रू कोई रीडिंग करनी है, 2025 आपका कैसा रहने वाला है ये आपको एस्ट्रोलॉजी टैरो के थ्रू जानना है, देन डेफिनेटली उसके लिए भी आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। हम अंकशास्त्र न्यूमरोलॉजी, वैदिक न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग सारी प्रेडिक्शन करते हैं। सो आपका हेल्थ, आपका कैरियर, आपका मैरिज, मैच मेकिंग, नेम न्यूमरोलॉजी, कोई भी ऐसी न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड आपको क्वेरी है, आप मुझसे कॉन्टैक्ट करके अपना जो है सोल्यूशन ले सकते हो। थैंक यू सो मच। ऐसी रीडिंग्स मैं लेके आती रहती हूँ। सो या चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो। मैं हूँ आपकी टारी दिस और मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट रीडिंग में। बाय बाय माय प्रीटी प्रीटी वर्गो बेबीज।